जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। आज मैं यहाँ पे राधा कृष्ण की एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का एक विलक्षण प्रभाव। एक बार वसंत काल में श्री कृष्ण गोवर्धन पर समस्त श्री गोप सुंदरियों के साथ रास विहार कर रहे थे। इसी समय श्री कृष्ण के दिव्य मन में गोपी समूह की मूल स्वरूपा श्री राधा जी के साथ एकांत विहार करने की स्वरूपमय स्फुरना हुई। वे श्री राधा को अपना अभिप्राय बताकर रास स्थली से सहसा अंतर ध्यान हो गए और एक निकुंज में सुनसान जगह जाकर के वो राधा की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोपांगनाओं ने जब श्री कृष्ण को वहां नहीं देखा, तब वे व्याकुल होकर उन्हें ढूंढने के लिए चल पड़ी। ढूंढते ढूंढते उसी निकुंज के अंदर जाकर जब दूर से देखा तो एक निकुंज में उन्हें श्री कृष्ण बैठे हुए दिखाई दिए। इधर श्री कृष्ण ने गोपियों को जब देखा, तब वे सोचने लगे कि मैं सबको छोड़कर रास स्थली का परित्याग करके इस सुनसान निकुंज में अकेला क्यों बैठा हूँ। अगर गोपियां इस प्रकार पूछेंगी तो मैं क्या उत्तर दूंगा उन्हें। और गोपांगनाएं इतनी निकट आ गई थीं कि दूसरे कुंज में जाकर छिपने का भी अब उनके पास कोई उपचार नहीं था। तब वे सोचने लगे कि यदि मेरे 2 हाथ और होते तो मैं चतुर्भुज होकर अपने को छिपा सकता, पर 2 हाथ कहाँ से आए। इस प्रकार सोचने का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भगवान में वहाँ स्वरूप भूत ऐश्वर्य का अभाव हो गया था। वहाँ भी पूर्ण ऐश्वर्य है और उसकी वहाँ अनुभूति भी है, किंतु विशेषता यही है कि वहाँ वह ऐश्वर्य माधुर्य की आड़ में छिपा है, प्रेम की आड़ में छिपा है। प्रियतम श्री श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंद नंदन ब्रज में स्वयं तो प्रायः प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्य को अंगीकार नहीं करते, पर उनकी ऐश्वर्य शक्ति ऐसे अवसर पर सेवा का लाभ उठाने से नहीं चूकती। यहाँ भी वह भगवान के संकल्पाभास का ही सुयोग पाकर क्रियाशील हो गई और उसने उसी क्षण तत्काल भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बना दिया। इसी समय गोपांगनाएं जब वहां पहुंची और आते ही वे कुंज में अपने प्राण वल्लभ नवीन नीरद कांति द्विभुज मुरली मनोहर को न देखकर हताश उदास हो गईं। उन्होंने चतुर्भुज नारायण को जब देखा, इससे तुरंत ही उनका उछलता हुआ कांता भाव संकुचित हो गया एवं वे हाथ जोड़कर श्री नारायण की स्तुति विनती करके श्री कृष्ण को खोजने के लिए दूसरे निकुंज की ओर चल पड़ी। इसके पश्चात पूर्व संकेतानुसार श्री राधा जी वहां पहुंची। श्री कृष्ण निर्विघ्न निर्बाध एकांत में राधा को देखकर प्रफुल्लित हो गए और उन्होंने सोचा कि मैं आज 4 हाथों से श्री राधा के साथ खेलूंगा, विनोद करूंगा। यह विचार आने पर उन्हें और भी आनंद आया, परंतु वे यह देखकर आश्चर्य करने लगे कि श्री राधा जितना ही समीप आ रही हैं, उतनी ही शीघ्रता से उनके दोनों हाथ विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्होंने चतुर्भुज बने रहने का बहुत प्रयास किया, पर स्पष्ट रूप से श्री राधा की दृष्टि पड़ने से पूर्व ही उनके दोनों हाथ अंतर ध्यान हो गए और वे पूर्ववत द्विभुज ही रह गए। यह महाभाव स्वरूपा श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का ही एक विलक्षण प्रभाव है कि उसके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति किसी प्रकार भी अपने को प्रकट रूप में नहीं रख सकती है। तो ये है श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का एक विलक्षण प्रभाव। आशा है आपको ये जानकारी, ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।